श्री गुरुभ्यो नमः। तत्र प्रमाकरणं प्रमाणम। ग्रंथकार प्रतिज्ञा वाक्य का यथेष्ट अवतरण लिखने के बाद अंतिम में कहा था, ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणंच सप्रपंचम निरूप्यते। अर्थात ब्रह्म नाम ब्रह्मणः स्वरूपम, तत्र च साधनम, तत्र च प्रमाणम इत्यादि विषयों पे विस्तार पूर्वक निरूपण ग्रंथकार करेंगे। इसका यह मतलब है कि यह ग्रंथ, यह भी स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ इन 3-4 वस्तुओं पर ही विवेचन करेगा। उसमें लिख रहे हैं तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम। तत्र में सप्तम्यास्त्रल, इस सूत्र से त्रल प्रत्यय हुआ है। उस त्रल प्रत्यय का अर्थ है घटकत्व। तो क्या अर्थ हुआ? तेषु मध्ये इति तत्र, अर्थात तत्समुदाय घटक इत्यर्थः। तत्र इस पद का अर्थ हुआ तत्समुदाय घटक। किस समुदाय का घटक? तो जो प्रतिज्ञा वाक्य में ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणंच इत्यादि रूप समुदाय घटक ब्रह्म, तत्र प्रमाणम, प्रमाण शब्दार्थः कहा इति चिंत्यते। अर्थात ग्रंथकार ब्रह्मणि किम प्रमाणम, यतः एक नियम है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, मानाधीना मेय सिद्धि, मान सिद्धिस्तु लक्षणात्। वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाण से होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, मानाधीना मेय सिद्धि, और मेय की सिद्धि मान के अधीन है। मान अर्थात प्रमाण के अधीन है। तो मानाधीना मेय सिद्धि, मान सिद्धिस्तु लक्षणात्। मान माने प्रमाण की सिद्धि कैसे होती है? तो प्रमाण की सिद्धि लक्षण के द्वारा होती है। इसका यह मतलब है कि ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण कब होगा? जब ब्रह्म की सत्ता प्रमाण से सिद्ध होगी। अतः सर्वप्रथम ग्रंथकार प्रमाण का विवेचन करेंगे। इसके बाद ब्रह्मणि किम प्रमाणम इत्यादि विषयों का चिंतन करेंगे। तो तत्समुदाय घटक, अर्थात ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणंच इत्यत्र इत्येतत् घटक इत्येतत् समुदाय, इस समुदाय में घटकतया प्रविष्ट जो प्रमाण पदार्थ है, उस प्रमाण पदार्थ का विवेचन ग्रंथकार आरंभ कर रहे हैं। लिख रहे हैं तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात तत्र तेषु मध्ये इति तत्र तेषु ब्रह्म तज्ज्ञान तत्प्रमाणेषु मध्ये प्रमाण पदार्थः प्रमाणस्य किं लक्षणं? प्रमाकरणं प्रमाणम्। प्रमाकरणम् इत्युक्ते किं? प्रमायाः करणं प्रमाकरणं, प्रमाकरणं प्रमाणम्। ऐसा है, प्र उपसर्ग पूर्वक मा अवबोधने धातु है। उस मा अवबोधने धातु का अर्थ होता है ज्ञान सामान्य। तो यदि प्रमा इस पद में केवल मा इति धात्वर्थ ही प्रविष्ट करते तो केवल ज्ञान सामान्य का ही बोध होता, और वह ज्ञान सामान्य ज्ञान सामान्य अंतर्गत भ्रमात्मक ज्ञान भी आ जाता है। तो भ्रमात्मक ज्ञान की व्यावृत्ति के लिए हम भ्रमात्मक ज्ञान को प्रमा नहीं कहते हैं, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। तर्क संग्रह में लिखते हैं ग्रंथकार, सैव प्रमा इत्युच्यते। तो प्रमा किसको कहते हैं? यथार्थ अनुभव को। तो यथार्थ की अर्थात अयथार्थ ज्ञान की व्यावृत्ति के लिए मां अवबोधने धातु में उस प्रमा इस पद में प्रपद का निवेश किया। तो अब क्या अर्थ हुआ? प्रकृष्टम ज्ञानम इति प्रमा। हमें क्योंकि ज्ञान सामान्य
का जो करण है उसको प्रमाण ऐसा विवेचन नहीं करना है। इसलिए पहले प्रमा इस पदार्थ का क्या अर्थ है, प्रमा इस पद का क्या अर्थ है, तो ज्ञान सामान्य यह अर्थ नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान सामान्य के करण को हमें प्रमाण नहीं कहना है। किंतु प्रमा में तो मां अवबोधने धातु है, वह ज्ञान सामान्य को भी बताती है, अर्थात अयथार्थ ज्ञान का भी जो करण है वह प्रमाण ऐसा ना हो, इसके लिए प्रमा इस पद में प्राय पद का उपादान किया। फिर प्रमा इस पद का क्या अर्थ निकला, शाब्दिक अर्थ, प्रकृष्टम ज्ञानम इति प्रमा। प्रकृष्ट ये प्र उपसर्ग बलात् लभ्यते, मा धात्वर्थः ज्ञानम, तथा च प्रकृष्टम ज्ञानम इति प्रमा, प्रकर्षश्च यथार्थ ज्ञानत्वेन। तो प्रमा इस पद का शाब्दिक अर्थ हमने क्या निकाला, यथार्थ ज्ञान, क्योंकि प्रकृष्टम ज्ञानम इति प्रमा, प्रकर्षश्च यथार्थ ज्ञानवत्वेन, यही उस प्रमा में प्रकर्षता है। तो ज्ञान का प्रकर्ष क्या है, यथार्थता। तो यथार्थ ज्ञान का जो करण है उसको हम प्रमाण कहेंगे। तो प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमायाह करणम प्रमाकरणम, प्रमाकरणम प्रमाणम, ऐसा। अब प्रमायाह करणम इसका शाब्दिक, प्रमाकरणम इस पद का शाब्दिक अर्थ करना हो तो कैसे कहेंगे, प्रमा का जो करण है, कारण विशेष को हम करण कहते हैं। जैसे घट कार्य के प्रति बहुत सारे कारण हैं, जिसमें ईशस् सज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेवच प्राग भाव प्रतिबंधका भावौ कार्ये साधारणा स्मृता, ऐसा कहा गया। तो कार्य मात्र के प्रति ये सब चीजें साधारण कारण में प्रविष्ट होती है। कुछ असाधारण कारण होते हैं। असाधारण माने क्या, कि कार्य विशेष के प्रति वह कारण बनते हैं। कार्य विशेष, घट कार्य विशेष के प्रति दंड मात्र कारण है, इसलिए दंड को हम क्या कहेंगे, वह असाधारण कारण की कोटि में आएगा। दंड घट कार्य के प्रति असाधारण कारण है, और जो असाधारण कारण होता है उसको हम करण ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार प्रमा का जो करण होता है, अर्थात प्रमा की उत्पत्ति में जो असाधारण कारण होता है, उस असाधारण कारण को हम क्या कहेंगे, करण ऐसा कहते हैं। इसीलिए यद्यपि प्रमा की उत्पत्ति में विषयेंद्रिय सन्निकर्षः सच संयोगादि रूपः, बहुत सारे अन्य भी सामग्रियां अपेक्षित हैं एक प्रमा की उत्पत्ति के लिए, किंतु उसके प्रति असाधारण कारण कौन बनता है, जो असाधारण कारण होगा उसको हम प्रमाण ऐसा कहते हैं। तो प्रमा की उत्पत्ति में जो असाधारण कारण है उसको हम प्रमाकरण, वह प्रमाण ऐसा कहेंगे। तो प्रमाकरणम इति प्रमाणम। प्रमाण का क्या लक्षण हुआ, प्रमाकरणम प्रमाण, प्रमा का जो करण है, अर्थात प्रमा की उत्पत्ति में जो असाधारण कारण है वह करण है। अब प्रमाकरणम, इसको देख करके हम प्रमाण की व्युत्पत्ति कैसा करेंगे, प्रमा जन्यते अनेन इति प्रमाणम। प्रमा की उत्पत्ति जिससे होती है हम उसको प्रमाण कहते हैं। ये प्रमाण पद का ऐसा व्युत्पत्ति करना है, प्रमा जन्यते अनेन अथवा प्रमीयते अनेन, ज्ञायते अनेन इति प्रमाणम, ऐसा करण में व्युत्पत्ति करना है। जिससे नहीं, भाव में व्युत्पत्ति जब करेंगे, प्रमाणम प्रमिति प्रमाणम, तो भाव में व्युत्पत्ति जब करेंगे तो प्रमाण शब्द प्रमा का वाचक हो जाएगा, जो कि यहां हमें इष्ट नहीं है। इसलिए प्रमायाह करणम, प्रमाकरणम, प्रमा का जो असाधारण कारण है, प्रमा का जो करण है, प्रमा की उत्पत्ति में जो असाधारण कारण की कोटि में है, वह हमारा क्या बनता है, प्रमाण, ऐसा उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो प्रमायाह करणम प्रमाकरणम, प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा जन्यते अनेन। अब एक नियम है, घटित बुद्धौ घटक ज्ञानं कारणं भवति, अथवा
ना गृहीत विशेषणा बुद्धि विशेषम अवगाहते। हमें जब तक विशेषण का ज्ञान नहीं होता है तो तब तक विशेषण विशिष्ट का भी ज्ञान नहीं होता है। वह विशेषण जिसमें विशिष्ट विशेषण बनकर रह रहा है, विशेषण के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो वह विशेषण का जो स्वरूप है, वह स्वरूप जहां विशेषण बना है तद विशेषण विशिष्ट का भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए इसके लिए एक नियम कहते हैं, ना गृहीत। जब तक विशेषण बुद्धि का ज्ञान नहीं होता है तब तक विशिष्ट अथवा विशेष बुद्धि का अथवा विशिष्ट बुद्धि का भी ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए क्या कहते हैं, विशिष्ट बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति विशेषण ज्ञानम कारणम। तो अब प्रमाण बुद्धि हमें करनी है, प्रमाण के स्वरूप का निर्वचन करना है। तो प्रमाण बुद्धि के प्रति उसमें अब चूंकि प्रमाण यह विशिष्ट पद बन गया है, इसमें प्रमा प्रविष्ट हो गई है। हमने क्या कहा है, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है वह प्रमाण है। अब यहां पर प्रमा प्रविष्ट है, वह प्रमा विशेषणतया प्रविष्ट है। तो विशिष्ट बुद्धि अर्थात घटित बुद्धि अथवा घटित बुद्धौ घटक ज्ञान, घटित बुद्धि हुई प्रमाण बुद्धि अथवा विशिष्ट बुद्धि हुई प्रमाण बुद्धि। उस विशिष्ट बुद्धि अथवा घटित बुद्धि प्रमाण बुद्धि के प्रति, प्रमाण के स्वरूप के निर्धारण के प्रति हमें विशेषण का अथवा घटक बुद्धि का अथवा विशेषण बुद्धि का ज्ञान अपेक्षित है। विशेषण के स्वरूप का ज्ञान अपेक्षित है। जब जो विशेषण बन रहा है हम उसका स्वरूप जान लेंगे तो वह स्वरूप जहां विशेषणतया प्रविष्ट है तद विशिष्ट बुद्धि भी हमें ज्ञान हो जाएगी। इसलिए इत्यादि नियम को, इत्यादि विषयों को हृदयस्थ रखते हुए ग्रंथकार अब प्रमाण के स्वरूप के विवेचन से पूर्व में प्रमा का विवेचन अनिवार्य हो जाता है। इसलिए प्रमा पदार्थः कहा इति चिंत्यते। तो ये भूमिका थी प्रमा लक्षण की। प्रमा लक्षण का क्या प्रसंग आया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले प्रमाण के चिंतन का, प्रमाण के स्वरूप का विवेचन करना है, यह प्रतिज्ञा की। अब प्रमाण का लक्षण पहले बताया, प्रमाण सामान्य का लक्षण बताया, प्रमाकरणम प्रमाणम। इस लक्षण में प्रमा प्रविष्ट है और वह प्रमा का ज्ञान पूर्व में होना अपेक्षित है। इसलिए ग्रंथकार, चूंकि हम ये निर्धारित कर चुके हैं कि घटित बुद्धि के प्रति घटक का ज्ञान अपेक्षित है अथवा विशेषण बुद्धि के प्रति, विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान अपेक्षित है, ना गृहीत विशेषणा बुद्धि विशेषम अवगाहते यस्मात्, अतः ग्रंथकार प्रमा पदार्थः कहा इति चिंत्यते। प्रमात्वं नाम किमिति चिंत्यते। अब लिख रहे हैं, तत्र प्रमात्वं, तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वं अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम। देखिए, तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम। तो प्रमा का क्या लक्षण हुआ, अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम प्रमात्वम। प्रमात्वं नाम किम, अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम। अनधिगतश्चासौ अबाधितश्च इति अनधिगत अबाधितः, अनधिगत अबाधितः अर्थः यस्य तादृशः विषयः तद विषयकं च यज्ञानम् इति अनधिगत अबाधितार्थ विषयकं ज्ञानम्। ध्यान रखना है, हमें इस लक्षण का समन्वय ज्ञान में करना है। उस ज्ञान का विषय कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ 3-4 चीजें इन्होंने वो कहते हैं कि शर्त के रूप में रख दी है कि विषय, ज्ञान का विषय कैसा होना चाहिए। ऐसे विषय के ज्ञान को हम प्रमा ऐसा कहेंगे। उसके लिए यथायथम हम लोग चिंतन करेंगे। इसके लिए पूर्व में एक और पंक्ति लिखी, तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम। तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम। ऐसा है कि
स्मृति एक अनुभव होता है, अनुभवजन्य एक भावनाख्य संस्कार, ऐसा नैयायिक लोग मानते हैं। वह संस्कार आत्मा में रहता है, उस संस्कार से स्मृति की उत्पत्ति होती है। वह स्मृति भी एक ज्ञान है, ऐसा प्रसिद्ध है। अब वह स्मृति ज्ञान जो होता है वह यथार्थ विषयक भी होता है, अयथार्थ विषयक भी होता है। तो ज्ञान का करण, यदि ज्ञान विशेष का करण हमारा संस्कार बन गया, तो उस संस्कार को भी हमें एक प्रमाण मानना पड़ेगा। ये एक आपत्ति है, क्योंकि यथार्थ स्मृति का करण संस्कार बनता है, और यथार्थ स्मृति को वह ज्ञान है तो प्रमा है, प्रमात्मक वो स्मृति है, तो वह प्रमा की कोटि में आ गई स्मृति। और उस स्मृति का करण बनेगा आपका संस्कार। उस संस्कार को हम प्रमाण नहीं मानते हैं, यह बात है। क्योंकि यदि उस स्मृति को प्रमा यदि मान लें, अब हमें क्या करना है? यदि संस्कार को प्रमाण नहीं मानना है तो संस्कार से उत्पत्ति स्मृति ज्ञान की होती है, उस स्मृति ज्ञान को हम प्रमा भी नहीं मानते हैं, ऐसा सिद्ध करना है। तो हमें प्रमा का ऐसा लक्षण करना है जो स्मृति ज्ञान में न जाए, यथार्थ स्मृति में न जाए। जब प्रमा का ऐसा स्वरूप निर्धारित हो जाएगा जो स्मृति ज्ञान में नहीं जाएगा, यथार्थ स्मृति में नहीं जाएगा, फिर तो हम यथार्थ स्मृति को प्रमा नहीं कहेंगे, फिर उस यथार्थ स्मृति का कारण है जो संस्कार, उस संस्कार को हम प्रमाण भी नहीं कहेंगे। तो हमें ऐसे स्वरूप का निर्वचन करना है जो स्मृति में न रहे। इसलिए ग्रंथकार क्या लिख दिए? तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम। प्रमात्व के लक्षण का स्मृति में अनुवृत्ति न हो। अनुवृत्ति व्यावृत्ति ऐसा दो प्रसिद्ध प्रयोग हैं। अनुवृत्ति माने क्या? अनुवृत्ति माने जैसे 7 घट रखे हैं, नील, पीत, रक्त इत्यादि 7 घड़े हैं, उसमें एक अनुवृत्ततया, अनुवृत्ति किसकी हो रही है? घटत्व की अनुवृत्ति हो रही है, घटत्व रूप धर्म की अनुवृत्ति हो रही है। तो उन 7 घटों में अनुवृत्त धर्म क्या हुआ? घटत्व। अच्छा, अब व्यावृत्त धर्म क्या हुआ? तो नीलत्व, पीतत्व इत्यादि। इसका मतलब क्या है कि प्रमात्व रूप जो धर्म है, वह प्रमात्व रूप धर्म की व्यावृत्ति, उस स्मृति ज्ञान में वह प्रमात्व रूप धर्म न रहे। इसके लिए ग्रंथकार लिख रहे हैं तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम, अर्थात प्रमात्वस्य स्मृतौ व्यावृत्त्यर्थम। प्रमात्व लक्षण की स्मृति ज्ञान में अथवा स्मृति ज्ञान में व्यावृत्ति हो जाए, अथवा स्मृति ज्ञान में प्रमात्व लक्षण न जाए, उसके लिए ग्रंथकार क्या लक्षण किए? अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम। तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम, अर्थात स्मृतौ व्यावृत्त्यर्थम, प्रमात्व लक्षणस्य व्यावृत्त्यर्थम प्रमायाः किमिदं स्वरूपम उक्तं भवति? अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वमिति। न अधिगतः अनधिगतः, न बाधितः अबाधितः, अनधिगतः अनधिगतश्चासौ अबाधितः अर्थः, अबाधितश्च इति अनधिगत अबाधितार्थः। अनधिगत अबाधितार्थः विषयः यस्य तादृशंच यज्ञानम तज्ज्ञानम प्रमा। ऐसा है। अब हम प्रमात्व के लक्षण में स्मृति की व्यावृत्ति हो जाए, तदर्थ यहां पर
हम ऐसे प्रमात्व का निर्वचन कर रहे हैं जो स्मृति से व्यावृत्त है। वह क्या? तो लिख रहे हैं अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व। अनधिगत माने क्या? जो पूर्व प्रथमतया अधिगत ना हो, ऐसे अर्थ को हम क्या कहेंगे? अनधिगत कहेंगे। अच्छा, और वह अर्थ कैसा होना चाहिए? अबाधित होना चाहिए, अर्थात मानांतर से अथवा ज्ञानांतर से उस अर्थ का बाध नहीं होना चाहिए, अथवा अन्य अर्थ से उस अर्थ का बाध नहीं होना चाहिए। ऐसा जो अर्थ जो अनधिगत हो, अर्थात प्रथमतया ज्ञात ना हो, और उस अर्थ का अर्थांत अन्य अर्थ से बाध ना हो अथवा अन्य ज्ञान से बाध ना हो, ऐसे अर्थ विषयक ज्ञान को, अर्थ कैसा होना चाहिए? अनधिगत होना चाहिए और अबाधित होना चाहिए। तदर्थ विषयक ज्ञान को हम क्या कहेंगे? प्रमा कहेंगे। तो प्रमात्व नाम अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व प्रमात्व। हम लक्षण किए हैं अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व प्रमात्व, ऐसा। इसका हम समन्वय देखते हैं। यथा अयं घटः इति ज्ञानमस्ति। ज्ञान, हमें किस ज्ञान को प्रमा बनाना है? अयं घटः, इस ज्ञान को प्रमा बनाना है। अब उस ज्ञान के अर्थ को कैसा होना चाहिए? अनधिगत होना चाहिए। यदि हमें प्राथमिक घट का ज्ञान हो रहा है तो वह घट हमारे लिए कैसा है? अनधिगत ही है। तो अनधिगत हुआ वह घट, और वह घट का किसी अन्य अर्थ से बाध नहीं होता है, अथवा नायं घटः इत्यादि ज्ञान से उस अर्थ का बाध नहीं होता है। इसलिए वह अर्थ कैसा है? अनधिगत है, अबाधित है। तो अनधिगत अबाधित अर्थ कौन हुआ? अयं घट। तदर्थ विषय ज्ञान हुआ अयं घटः इत्याकार ज्ञान। उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? प्रमा, ऐसा कहेंगे। तो अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व प्रमात्व एक ये। दूसरा, ज्ञान में यदि समन्वय करना है, सभी लक्षणों का ज्ञान में समन्वय करना है, सभी विशेषणों का ज्ञान में समन्वय करना है, तो कहेंगे हमें ज्ञान कैसा होना चाहिए? अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञान। ज्ञान कैसा होना चाहिए? अनधिगत होना चाहिए, वह ज्ञान अबाधित होना चाहिए। ऐसे ज्ञान को हम प्रमा कहेंगे। वह ज्ञान हमेशा सविषयक ही होता है, इसलिए विषयांतर भावे नहीं हमें लक्षण का समन्वय करना है। इसीलिए ग्रंथकार ये दोनों विशेषण अर्थ में दिए। तदर्थ विषयक ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को हम प्रमा ऐसा कहते हैं। तो अयं घटः इत्यादि लक्षण में, इत्यादि लक्ष्य में इस लक्षण का समन्वय भी होता है। इस लक्षण की अतिव्याप्ति भी नहीं है। सुक्तौ इदं रजतम इत्यादि भ्रमस्थल में। कैसे? सुक्तौ इदं रजतम, यह जो ज्ञान है, इदं रजतम, यह ज्ञान अनधिगत हम मान सकते हैं। तो पूर्ववर्तीतया प्रतिपन्न जो सुक्ति में रजत का ज्ञान हो रहा है, वह यद्यपि अनधिगत है, किंतु उस रजत का अर्थांतर से, अर्थात सुक्ति ज्ञान से अथवा सुक्ति से उस रजत का बाध हो जाता है। इसलिए भ्रमात्मक, इसलिए अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञान इदं रजतम नहीं हुआ, अपितु वह बाधितार्थ विषय ज्ञान हुआ। इसलिए इस लक्षण की, अनधिगत अबाधितार्थ विषयक ज्ञानत्व रूप लक्षण की इदं रजतम इत्यादि भ्रमात्मक ज्ञान में अतिव्याप्ति भी नहीं। अब इन्होंने कहा था कि तत्र स्मृति व्यावृत्तम, स्मृति में, स्मृति ज्ञान में यह लक्षण व्यावृत्त कैसे हो रहा है? तो एक कैसा स्मृति के प्रति कैसा नियम है? स्मृति हमेशा अधिगत विषयनी ही होती है। घटम स्मरामि इत्यादि जो ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान,
वह अधिगत घट विषय का स्मरण है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्मृति ज्ञान का जो विषय है घट, वह घट अधिगत ही है। इसलिए अनधिगत अबाधितार्थ, अबाधितार्थ विषय ज्ञान तो है किंतु वह अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए स्मृति का जो विषय होता है वह सर्वदा अधिगत ही होता है। अतः अनधिगत रूप विशेषण दे देने से, प्रमात्व में अनधिगत रूप विशेषण दे देने से यह लक्षण स्मृति ज्ञान में नहीं गया, इसलिए स्मृति ज्ञान से व्यावृत्त हुआ। इदम रजतम इत्यादि भ्रमात्मक ज्ञान से व्यावृत्त जो प्रमा का लक्षण हुआ वह लक्षण हुआ अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व। चूंकि लक्षण का स्वरूप ही है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव इत्यादि दोषत्रय से शून्य जो है उसी को हम लक्षण कहते हैं। तो प्रमात्व का जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवादि दोषत्रय से शून्य जो लक्षण है वह मुख्य लक्षण हुआ अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व। अब ग्रंथकार इस लक्षण का एक एक दल सार्थक्य प्रस्तुत करेंगे। अनधिगत पद नहीं देंगे, अबाधित पद नहीं देंगे, यथाश्रुत लक्षण की ही अव्याप्ति दिखाएंगे। ग्रंथकार पुनः उसका वारण करेंगे। अबाधित पद के अबाधित माने क्या, अनधिगत माने क्या, एक और परिष्कार अर्धस नीचे टीकाकार लिखेंगे। इत्यादि विषयों पर हम पुनः चिंतन करेंगे।